हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है रहीम के दोहे, जो कर्नाटका सेकंड पीयूसी का हिंदी मध्यकालीन युग की कविता है। और इसमें मैंने आपके लिए सारा प्रसंग, संदर्भ, अर्थ, सारी चीजें यहाँ पे रखी है। मैंने थोड़ा यहाँ पे रहीम का जीवन परिचय दिया हुआ है। और लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपने रहीम के दोहे। पहला है जो दोहा, रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म वृथा धरे, पशु बिनु पूछ बिसान। ओके, सारे शब्दार्थ मैंने यहाँ दिए। यहाँ जो कठिन शब्द होते हैं, जैसे जस मतलब यश होता है, भू मतलब पृथ्वी होता है, बिसान मतलब सिंह होता है, और बिनु मतलब बिना होता है। तो रहीम जी यहाँ क्या कहना चाहते हैं? रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, मतलब जिस मनुष्य पे या जिस मनुष्य के पास बुद्धि नहीं है, वो किसके समान है? वह पशु के समान है। उस पशु के समान है जिसकी पूंछ नहीं होती है। ओके, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि रहीमन विद्या बुद्धि नहीं। रहीम जी कहते हैं जिसमें बुद्धि नहीं है, उसने विद्या नहीं पाई, जिसने धर्म और दान नहीं किया, वह इस संसार में आकर कुछ नहीं किया। यश कमाना मतलब बोलते हैं ना, प्रसिद्धि पाना, एक प्रकार से कहते हैं ना कि नाम नाम पाना, वो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारी चीजें आपको कहाँ से मिलती है? तो विद्या से मिलती है। विद्या मतलब नॉलेज, ज्ञान, ये सारी चीजों से। तो भू पर जन्म वृथा धरे, मतलब भू मतलब धरती पर। अगर आपने इस जन्म संसार में जन्म लिया है और आपने विद्या नहीं प्राप्त किया, आपने ज्ञान नहीं प्राप्त किया, आपने जस नहीं किया, आपने दान नहीं किया, तो आपका जीवन व्यर्थ है, वेस्ट है। ओके, किसके जैसे कंपेयर किया गया है? पशु बिनु पूछ बिसान। पशु मतलब क्या होता है? एनिमल, जानवर। आपने देखा होगा कि हर जानवर की टेल होती है, राइट? तो पूछ मतलब होता है टेल। तो उसके बिना, और सींग, जानवर की पहचान क्या होती है? ये दो चीज। तो अगर आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, इस संसार में आके जस नहीं किया, दान नहीं किया, कुछ अच्छे कर्म नहीं किए, तो आप किसके बराबर हो? उस जानवर के बराबर हो जिसकी ना तो पूछ है और ना ही सींग है। ठीक है। सेकंड, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस सुन। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये वाली जो दोहा है बहुत बार पढ़ा होगा। और बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। सारे शब्दार्थ यहाँ पे, पानी यहाँ पे चमक या प्रतिष्ठा या जल की बात कही, सुन मतलब शून्य, मतलब बोलते हैं ना कुछ भी नहीं है आपके पास। मनुष्य मतलब होता है मनुष्य। रहीम जी कहते हैं कि पानी के महत्व को समझना चाहिए। ओके, पानी इज सो इम्पोर्टेंट, जिसको हम वाटर भी कहते हैं। बिना पानी के सब सुन है। बिना पानी के हमारी लाइफ नहीं है, हम जिंदगी नहीं जी सकते। यहाँ पे पानी के अलग अलग अर्थ है, बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि पानी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, पानी मतलब आपकी इज्जत की बात कही है, आपकी रिस्पेक्ट की बात कही। पानी अर्थात चमक, जो शाइन होता है, उसकी बात कही। और पानी अर्थात वाटर, जल की बात कही। यदि पानी ना हो तो मोती किसी काम का नहीं। मोती कहाँ होता है? तो पानी के अंदर होता है। ठीक है। मनुष्य के जीवन में पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको कंपेयर किया गया है उसकी इज्जत से, उसके बोलते हैं ना कि उसके महत्व से, उसकी बोलते हैं ना कि एक ख्याति से किया है। ठीक है। और दूसरा जो चून है, चून मतलब क्या होता है? चूना। ओके, चूना बिना पानी के उसका कोई उपयोग नहीं है। तो इस तरीके से रहीमन जी ने यहाँ पे पानी को तीन तरीके से व्यक्त किया है: मोती, मानुष और चून। जिसका अर्थ होता है मनुष्य की इज्जत से कहा है पानी को, चमक से कहा है, और जल से कहा है। रहीम, थर्ड वन, रहीमन कठिन चिंतन ते, चिंता को चिताचेत, चिंता दहिती निर्जीव को, चिंता जीव समेत। चिंता, टेंशन। ओके, आज के समय में हम हर छोटी छोटी बातों के लिए चिंता करते हैं, टेंशन्स लेते हैं, राइट? रहीम जी का कहना है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में चिंता की, वो चिता के समान है। चिता मतलब क्या होता है? अर्थी। ओके, जब डेड बॉडी कह सकते हो, जब लास्ट मोमेंट तक। मतलब अगर आप अपने जीवन में चिंता करते हो किसी भी विषय पर, किसी भी बोलते हैं ना, किसी भी कारण से अगर आप अपने जीवन में चिंता ज्यादा अत्यधिक करते हो, तो वो चिता के समान होती है। आप चिंता करते जाओगे और आप चिता की तरफ जाते जाओगे, मतलब आप मृत्यु की तरफ जाते जाओगे। ठीक है। तो रहीमन जी कहते हैं चिता और चिंता में काफी अंतर है। ठीक है। चिंता निर्जीव शरीर लास्ट जलाती है। ओके, और चिंता जीवित व्यक्ति को निरंतर जलाती है। आप दिन भर टेंशन लोगे, आप दिन भर सोच करोगे, दिन भर आप विचार करते रहोगे, दिन भर आप अपने बोलते ना कि
चिंता करते रहोगे तो एक ना एक दिन आपको बहुत चिता पर लेकर जाएगी, निर्जीव बना देगी, आपको लाश बना देगी। तो अतः हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसा है जो है, समय के साथ सब परिवर्तन होता रहता है। फोर्थ वन, निज कर क्रिया रहीम कही, सुधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाव ना अपने हाथ। ओके, निज कर क्रिया, क्रिया करना मतलब कर्म करना। ओके, वर्ब जिसको कहते हैं, बोलते हैं ना, जो भी काम आप करते हो। रहीम कही, सुधी भावी के हाथ, सुधी मतलब क्या होता है, फल, जो भी रिजल्ट है। भावी मतलब क्या होता है, भविष्य या फिर भाग्य के हाथ में। पासे अपने हाथ में दाव न अपने हाथ, पासा मतलब क्या होता है, आपने लूडो गेम खेला होगा, राइट, डाइस। ओके, जिसको हम बोलते हैं ना, जब आप गेम खेलते हो तो आप उसको चलते हो, राइट, आप उसको पासा को फेलते हो और जो नंबर आता है वो आपकी लक के हिसाब से रहता है। बस आप अपने काम करते चलो, आप अपना कार्य करते चलो, आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। जो आपके भाग्य में आना है, जो आपके भाग्य में होना है, वो होकर रहेगा। ये आपके हाथ में सिर्फ पासे है, दाव ना अपने हाथ। मतलब क्या, आपने डाइस तो चल दी, आपने पासा तो चल दिया, अब वो उसमें कौन से अंक आएंगे, कौन से नंबर आएंगे, वो आपके हाथ में नहीं होते। तो सिर्फ अपना काम करते चलो। रहीम जी कहते हैं कि हम जैसा फल कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, अतः अच्छा या बुरा फल पाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म करो, फल की आशा मत करो। अब फल देने वाला ईश्वर या भाग्य है। हमारे हाथ में शतरंज के पासे होते हैं, परंतु दाव जितना हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है, तो बस आप अपना कार्य करते चलो और फल, जो भी रिजल्ट आने वाला है, जो भी उसका बोलते हैं ना कि आपको फल मिलने वाला है, वो सब भाग्य पर छोड़ दो। फिफ्थ वन, रहीमन गली है साकरी, दूजो न ठहराई, आपी आपू अहे तो हरि नहीं, हरि तो आपू नहीं। रहीम जी का कहना है, गली, गली मतलब क्या होती है, छोटी सी नैरो सी जगह। ओके, साकरी मतलब होता है छोटा होना, संकीर्ण होना। ओके, दूजो न ठहरिए, दूजो मतलब दूसरा कोई, ठहरिया मतलब रुक नहीं सकता। आपू आहे तो हरि नहीं, हरि तो आपू नहीं। आपू मतलब क्या होता है, अहंकार। ओके, और हरि मतलब क्या होता है, भगवान। या ये जो प्रेम की जो गली है, ये जो भगवान की भक्ति की जो गली है, वो बहुत साकरी है, बहुत छोटी है। यहाँ पे दो चीज नहीं ठहर सकता। यहाँ पे अहंकार और हरि मतलब भगवान दोनों साथ नहीं आ सकते। या तो अहंकार आ सकता है या तो भगवान आ सकते हैं। हरि तो आपू नहीं, अगर हरि आ गया तो अहंकार की वहां कोई आवश्यकता नहीं, या कोई जगह नहीं है। ठीक है, रहीम कहते हैं कि ईश्वर से प्रेम करने की जो गली है वो बहुत ही साकरी, छोटी। ओके, उसमें एक ही समा सकता है, कोई एक ही चीज आ सकती है, दो नहीं। यदि हम में अहंकार होगा तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, और ईश्वर की प्राप्ति होगी तो अहंकार नहीं हो सकता, दोनों एक जगह पे स्थिर नहीं हो सकते। छठा, रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। जीभा मतलब क्या होता है, ये जो हमारी टंग है, जिसको हम जीभ कहते हैं। बावरी, बावरी मतलब ये पागल है। ओके, कही गई सरंग पताल मतलब ये जो कहती है ना, ये लोगों को हर्ट करती है, ये लोगों को बुरा लग सकता है नहीं। तो आप किसी को प्रेम भी दे सकते हो, प्यार भी दे सकते हो। अब तू कहीं भीतर रही, जूती खात पताल, अपना तो बोलकर अंदर चली जाती है, लेकिन अगर आपने किसी के लिए गलत शब्द यूज कर दिया, आपने गलत बातें किसी के लिए, तो आपको मार पड़ेगी, राइट। तो रहीम जी का कहना है कि जीभ को नियंत्रण में रखना चाहिए। नियंत्रण मतलब जब आप कोई चीज बोल रहे हो तो सोच समझ के बोलो, बिना सोचे समझे ना बोलो। क्यों? क्योंकि जीभ तो बोल के चली जाएगी, जो टंग है वो तो बोल के चली जाएगी, लेकिन क्या होगा, उसका असर क्या होगा? झगड़े की मूल जीभ है। जीभ से ही हम स्वर्ग नरक की सभी बातें कर सकते हैं। यह है जो भी बोलती है, बोलकर अंदर चली जाती है। ओके, पर इसका बुरा असर हमें ही मिलता है। हमारी खोपड़ी मतलब कपाल मतलब क्या होता है, खोपड़ी को जूतों से मार खानी पड़ती है। एक एक प्रकार से आप कह सकते हैं, अगर आपने किसी को बैड वर्ड्स बोले हैं, अगर आपने गलत तरीके से किसी को ट्रीट किया है, गलत तरीके से आपने किसी के साथ बात की है, तो वापस आपके दिमाग में, बोलते हैं ना, वापस वो रिफ्लेक्शन आएगा, वापस वो जो बातें आएंगी वो आपके दिमाग में आएंगी। या तो आपको मार पड़ेगी या तो आपके दिमाग में वो सारी बातें घूमती रहेगी। तो जीभ जो होती है, जो टंग होती है, उसको हमेशा हमें संभाल कर बात करना चाहिए। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि हमें सोच समझ कर बातें करनी चाहिए। गलत बातें करने से हमारा ही नुकसान होता है। ठीक है, धनी रहीम जल पंख को, लघु जिय पियत अघाय, उदित बड़ाई कौन है, जियत जगत अपियास हो जाए। धनी रहीम जल पंख को, धनी कौन है यहाँ पर? तो जो छोटा सा पंख होता है, पंख मतलब क्या होता है, तालाब, पॉन्ड। ओके, आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो थोड़ी थोड़ी जो गड्ढे होते हैं, जो बोलते हैं ना कि छोटी छोटी जगह में पानी भर जाता है, उसमें जो छोटे छोटे जीव रहते हैं जो वो आकर पानी पीते हैं। लघु जियत पियस अघाय मतलब
छोटे छोटे जो जीव होते हैं वहां पर आकर पानी वो पीते हैं और उनकी अघाना मतलब वो तृप्त हो जाते हैं, ठीक है। उदित बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। उदित मतलब यहाँ पे क्या है, सागर, समुद्र, सी की बात कही गई, उसकी बड़ाई नहीं करना चाहिए। क्यों? आप वहां तक जाते हो, आप खेलते हो, वहां पर इंजॉय करते हो, लेकिन क्या आप उसका पानी पी सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सॉल्टी होता है, बहुत नमक होता है उसमें। और आप उतने बड़े सागर जिसके पास लाखों करोड़ों क्विंट बोलते हैं ना कि क्यूसेक पानी है, लेकिन आप वहां पर प्यासे रहते हो। और वही एक छोटा सा पंख जल जो एकदम छोटा सा पौंड है, वो कितने सारे जीव जंतुओं की प्यास बुझा रहा है। तो कौन कौन महान है यहाँ पे? वह महान है जो छोटा है, न कि वो उदित जिसके पास अथाह सागर है, अथाह पानी भरा है, लेकिन आप वहां पर भी जाकर क्या हो जाते हो, प्यासे आते हो। रहीम कहते हैं कि कीचड़ में रहने वाला थोड़ा सा पानी भी धन है, जिसे पीकर छोटे छोटे जीव प्रसन्न रहते हैं। समुद्र का अपार पानी किस काम का, जो खारा होता है और उसे कोई भी पी नहीं सकता। ऐसी स्थिति में समुद्र की बढ़ाई किस काम की है? मतलब आप समुद्र की बढ़ाई नहीं कर सकते, आप उस छोटे जंगपल की पंख की बढ़ाई करेंगे। आठवां और लास्ट, ऐके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो फूले फले अघाए। साधना मतलब क्या होता है? टारगेट करना, किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए आपका इंटेंशन होना। ओके। साध मूल ही, मूल मतलब क्या होता है? जड़, रूट। ओके। अगर आपने किसी घर में आपने किसी को बोलते हैं ना प्लांट लगाया है, तो आप प्लांट को पानी कहाँ देते हो? आप उसके रूट में पानी देते हो, राइट। आप उसके पत्तों में पानी नहीं दे सकते। आप उसको बोलते हैं ना फल में पानी नहीं दे सकते, अगर उसमें फ्रूट है तो, या उसमें फ्लावर है तो आप उसमें पानी नहीं। हम उसके रूट में पानी डालते हैं। क्यों रूट में पानी डालते हैं? क्यों जड़ में पानी डालते हैं? क्योंकि वो जड़ से पानी ऊपर तक आता है। बस वैसा ही कहा है। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। रहीम जी का कहना है कि एक समय में हमें एक काम को करना चाहिए। हम बहुत सारे टास्क लेकर या बहुत सारे कार्य लेकर हम जब बैठते हैं ना, तो हम उसमें उलझ जाते हैं। ओके। तो हमें एक समय में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। बहुत सारे काम उसके साथ धीरे धीरे होते चले जाते हैं। जैसे रहीमन मूल सींच बो फूले फले अगाए। अगर आप किसी पेड़ की जड़ को सींचते हो, सींचने का अर्थ क्या होता है? पानी डालना। ओके। तो वो क्या होगा? वो बढ़ते बढ़ते उसमें फूल और फल अघाएंगे। अघाएंगे मतलब बहुत सारे होंगे। बस उसी तरह एक समय में हमें एक काम करना चाहिए। अगर आप एक समय में एक ही काम करते हो तो आपके बहुत सारे काम उससे कनेक्टेड होते हैं और वो सारे काम हो जाते हैं। अर्थ पढ़ लेते हैं। रहीम कहते हैं कि कोई भी कार्य करना हो तो उसे सही समय पर सही ढंग से करना चाहिए। यदि हम एक एक कार्य हाथ में लेंगे और उसे पूर्ण करेंगे तो सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। सब उसके बदले यदि सभी कार्य एक साथ में लेंगे, हाथ में लेंगे, तो एक भी कार्य पूर्ण ना होगा, सभी अधूरे बच जाएंगे। जैसे कि पेड़ की जड़ों में पानी सींचेंगे तो अपने आप संपूर्ण पेड़ फल फूलेगा और प्रसन्न होगा। मतलब कुल मिला के, और मुझे लगता है कि आज के समय में ये बहुत बहुत सही है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे टास्क अपने लाइफ में, जीवन बोलते हैं ना कि दिन के लिए ले लेते हैं और कर एक भी नहीं पाते। शायद हम एक करें तो हम उसको सारी चीजों को कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे मैंने रहीम जी के जो इस 8 दो है उनका पूरा सार दिया है। सार मतलब छोटे छोटे रूप में, आप उसको भी पढ़ सकते हो। और सारे कठिन मीनिंग्स तो मैंने यहाँ पे दिए हैं। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।